ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें राप्ती नदी की कितनी स्पीड है, उसकी करंट कितनी है, उसकी धारा कितनी है। इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मवेशी बहते जा रहे हैं और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि राप्ती नदी में वो कहीं पर रुक जाएं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना विकास क्षेत्र के टेढ़वा जगरावल गाँव का है, जहाँ पर बहुत ही भयंकर कटान हो रही है। राप्ती नदी ने अपना रुख मोड़ लिया है। देखिए, ये भैंस तैरते हुए आ रही है। लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि इसको पकड़ लें, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। कल श्रावस्ती जनपद में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। जो भी गांव राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो कटान से प्रभावित गांव हैं, वहां पर ग्राम प्रधान के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया गया है कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। किसी भी वक्त राप्ती नदी की धारा बढ़ सकती है। जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी लगातार राप्ती नदी के घटते बढ़ते जलस्तर पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि श्रावस्ती में बाढ़ आएगी या कुछ ऐसा विनाश आता है, तो जिलाधिकारी श्रावस्ती ने बताया है कि वो पहले ही सभी लोगों को सतर्क कर देंगे। फिलहाल अभी ऐसी कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये राप्ती नदी की धारा को देख करके लोगों का होश उड़ गया है। श्रावस्ती में पिछले 24 घंटे में रात को मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करके 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा विनाश वहां पर हो रहा है जो गांव कटान प्रभावित हैं, जैसे कोना विकास खंड का टेढ़वा जगरावल गांव है, जहां पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जिलाधिकारी गए थे, विधायक श्रावस्ती रामफेरन पांडे गए थे, उप जिलाधिकारी गए थे, और यहाँ पर कटान को रोकने का कोई तरीका है ही नहीं। जिस तरीके से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि इस कटान को रोकने का कोई तरीका फ़िलहाल इस वक्त तो नहीं है। ये भयंकर राप्ती नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया है। टेढ़वा जगरावल गांव का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये राप्ती नदी नहीं बल्कि आप इसको समंदर कह सकते हैं। इतनी भयानक इसकी स्पीड है कि धीरे धीरे किसानों के खेत और घर सब कटते जा रहे हैं। कई किसानों के घर राप्ती नदी में समा चुके हैं। कई किसान हैं जो खुद ही अपना आशियाना तोड़ रहे हैं और कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं कि कहां पर जा कर के रहें। जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी श्रावस्ती इस गांव में गए हुए थे, विधायक श्रावस्ती गांव में गए हुए थे 10 दिन पहले, और वहां पर जो ग्रामीण भूमिहीन हो गए हैं, जो बेघर हो गए हैं, उनको पट्टा बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आजकल चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसीलिए इस काम में बाधा पड़ रही है। ये जानकारी मिली है। आइए ग्राम प्रधान से बात कर लेते हैं। प्रधान जी, आपके गांव में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग घर तोड़ रहे हैं जी। क्या समस्या है? जो सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या यह है कि राप्ती नदी का कटाव बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे हमारा पूरी ग्राम सभा का मजरा गांव पूरा टेढ़वा पूरे तरह से प्रभावित हो चुका है। 10-12 घर कट के समाहित हो गए हैं नदी में, और उसके बाद भी जो भी 50-60 घर बचे हुए हैं, उनको बचाने के लिए प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कोई ना कोई जद्दोजहद से 50-60 घर को और बचा लिया जाए। इसके लिए कोई ठीहा बनवा दिया जाए या कोई भी, और भी प्रशासन बहुत आगे है। प्रशासनिक अधिकारी से मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कोई ठीहा ठंबड़ बनवा दें, जिससे और गाँव बच जाए, गाँव के बाकी लोग सुरक्षित हो जाएं। अच्छा, जिनका घर टूटा है जी, उनको कहाँ विस्थापित किया गया है? क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं? इनको व्यवस्था यह है कि पंचायत भवन में वो रहें तब तक, जब तक कोई व्यवस्था उनको प्रशासन नहीं दे पा रही है। इस समय जो ग्राम समाज की ज़मीन है, उस पर तहसीलदार महोदय ने पैमाइश भी करवाया, लेकिन वहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसलिए पूर्णतः पैमाइश नहीं हो पाई है। जिस समय पूर्णतः पैमाइश हो जाएगी, उस समय इन लोगों को पट्टा दे दिया जाएगा। पट्टा आवंटित के लिए दरख्वास्त पड़ चुकी है। ठीक है। दादा, क्या नाम है आपका? बाबू राम। ये आपके गांव में राप्ती नदी कटान कर रही है? हाँ, ज्यादा सा है। ज्यादा कटान कर रही है? हाँ। मैंने देखा कि यहीं से राप्ती घूमी हुई है। हाँ सर। तो इस कटान को रोकने का कोई तरीका बताएंगे आप? साहब, कैसे रुकेगा? प्रशासन वाले क्या करेंगे इस कटान रुक जाए? साहब, पहला तो नंबर ये नदी कहें कोडरी और हजरिया और कोटवा के डांडे पहन नदी काट के पानी निकाल दी जाए सीधे ही मिलिया, उसे रुक सकते है। दूसरी 4-5 ठो ठीहा बंधवा दी जाए गांव के अंदर, तो कुछ सहायता मिल जाए। प्रशासन से मांग किया आप लोगों ने? हाँ, हम साहब कह रहे हैं। महोदय आए थे आपके यहाँ, उन हाँ, लोगों से मांग किया इस चीज की? हाँ साहब, मांगे न।
और कोनो चारा है नहीं साहब। अच्छा दादा, इस वक्त बताओ क्या माहौल है, क्या आपके गांव का क्या माहौल है? लोग घर तोड़ रहे हैं। हाँ बहुत लंबा साहब ये शायद कटान कर रही है और गांव लोग सब ये शायद अपन अपन छत तोड़ रहे हैं साहब मजबूरी से। तोड़ने कटान के बहुत बाद कहाँ लंबा जा है। रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं लोग? क्या व्यवस्था मिली है आपको? अभी तो नहीं है साहब, कहूँ इधर उधर बेचारे अपन सर सामान धर रहे हैं साहब। अब आगे उनके कहाँ राहत है कहाँ नहीं राहत है साहब। कोई गांव के लोग राप्ती नदी को धारा को देख करके इतने डरे हुए हैं, इतने भयभीत हुए हैं। देखिए गांव के लोग यहाँ पर किनारे आए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि राप्ती नदी ने आखिरकार इतना रौद्र रूप कैसे धारण कर लिया। देखिए ऐसा दृश्य शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस भयंकर पानी में कोई रुक नहीं सकता है। अभी जब मवेशियों का पैर नहीं रुक रहा है, जो तैरने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, जब वो बहते जा रहे हैं और बह करके पता नहीं किस गाँव में जा रहे हैं, तो उसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना तेज़ कटान हो रहा है टिड़वा जगरावल गांव में। टिड़वा जगरावल गांव का अस्तित्व तो लगभग ख़त्म होने को है। कई दशक से यहाँ पर कटान हो रही थी, नदी जो है काफ़ी दूरी पर थी, लेकिन इस बार राप्ती नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया है कि किसी का घर वो छोड़ने वाली नहीं है। लगभग 10-12 घर राप्ती नदी में समा चुके हैं। बाकी जो 10-12 घर पक्के के बने हुए हैं वो लोग अपना घर खुद ही तोड़ रहे हैं। एक एक ईंट को निकाल करके ले जा रहे हैं कि शायद कहीं पर उनको ज़मीन मिल जाएगा तो वो इसी ईंट से नए घर का निर्माण करवा लेंगे। लेकिन ईंट निकालना भी बहुत ही मुसीबत। ये देखिए क्या चक्रवात बन रहा है इस वक्त, तो मुंबई का समंदर भी फेल है। ये वीडियो आप देखिए, ये हमने वीडियो कवरेज किया है। राप्ती नदी के बीचों बीच ऐसा चक्रवात बन रहा है, जिस तरीके से राप्ती नदी ने अपना रुख मोड़ा है बहुत ही भयंकर। इतनी तेज़ी से कटान कर रही है टिड़वा जगरावल गांव में। तकरीबन 2 दर्जन ग्रामीण है। इससे पहले आपने हमारे ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर वीडियो देखा होगा। वीडियो में हमने दिखाया था तब 3-4 घर कटे थे, लेकिन जब मैं आज पहुंचा हूं तो वो घर ही नहीं बचा है। पक्के का मकान है, तिनका तिनका जोड़कर लोगों ने आशियाना बनाया था। इस महंगाई के दौर में घर बनाना कितना बड़ा मुसीबत का काम है, कितना पैसा लगता है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन राप्ती नदी ने किसी को नहीं छोड़ा। राप्ती नदी ने ग्रामीणों को कहीं का नहीं छोड़ा, कंगाल कर दिया। ये बेचारे जो गरीब किसान हैं जिनका घर बहुत दिनों से टिड़वा जगरावल गांव में राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ था, वो लगभग अब सब कुछ राप्ती नदी में समा चुका है। राप्ती नदी पूरा जो सब कुछ अपने साथ ले जा चुकी है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। ख्वाहिश करते ना है कि ख्वाहिश कैली कहाँ होगा, कहाँ घर वर कहाँ तूरे लिया जाते हैं? कहाँ तूरे लिया जाए थे और सड़की वड़की लगाए थे और कहाँ तूरे लिया जाए थे। जब कहूँ जगह है ये नहीं कि कहूँ ठिकाना है, कोई सुनते ना है। देखे आओ तो बहुत जने हैं और बहुत कहा थे दी थे लेकिन कहूँ मिलत है कदम। कई घर टूट गया आपका? अरे घर तो टूट गया, कम से 40-50 घर टूट लग जाने। पूरा गाँव में जब उजरी गवा कहूँ रही गवा, पूरा गाँव आधा सन नदी में हो गए। बहुत जगह ना है कि कहाँ ईटा धैले उठा यार धरो तक फिर से वहार उठाओ, कहूँ यार धरो कहूँ वहार उठाओ। कौनी और जगह ना है कि कौनी और जगह हुए। कितने साल से यहाँ रह रहे चाची? अरे तो यहाँ तो बहुत दिन से रह जाते, पुराने ड्योढ़ी हुए दादा। कहूँ का कहूँ फिर से हम अब पहला बारी तूरा जाते, कोई जो जाना जात के कट जाई तो कहीं का करक बनवावा जात, कोई जानत रहा कि कट जाई तभी आज तुरंत प्राण नहीं करत है। अरे तो डीएम साहब आए थे, बता तो रहे थे कि डीएम कह गया दे दिन कोई नहीं दे गवा, खाली उछाल गया यहाँ सुहा तक पहुँचाए दिन कोई नहीं दे गवा, ना डीएम दे गया ना डीएम दे गया। कहीं दी थे 4-3 बिस्वा जमीन ना पे दी थे तक कहूँ आज घरी ले कहूँ पता है ना। जब इटवा जगह खाइए नहीं धरे कहीं तब कहाँ ले जाई दे। अब तो कहा बहुत जने हैं कि दे दिन, जब दे दिए तब हम जाने कि वैसे जानी। कहा तो बहुत जने हैं कि दे दिन, जब एक दाना कहूँ धरक जगह ना है कि ईटा कहाँ ले जाइए हमको लिए बुनियाद उलझन नहीं पावा जाता है, सब नदी में कट जाता है, ऊपर ऊपर एक दवाल उलझा जाता है। इतना उलझ डारा गाँव कालीन परोस से हायल खायल हम सब घर भर।
ये बताओ भैया, क्या समस्या यहाँ पर इतना लोग? समस्या यह है, कटान से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं लोग यहाँ के। लगभग 15 से 20 घर तक कट चुके हैं, कट रहे हैं। और 24 घंटा में डीएम साहब कह गए थे, कोई नहीं मिला कुछ कहीं भी। रोड पे तिरपाल तान के रह रहे हैं बच्चे। बताइए कहाँ जाए हम लोग। तो अभी आप लोगों ने सुना, ग्रामीणों का गुस्सा जायज़ है। ग्रामीण जो चाह रहे हैं वो तत्काल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़रूरी ये है कि इस गांव को कटान से कैसे रोका जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है। तो अब आइए हम आपको गांव के अंदर लेकर चलते हैं, वहां का दृश्य दिखाते हैं। एक एक ईंट बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं ग्रामीण। सारा कुछ राप्ती नदी में समा चुका है और इतना जल्दी तत्काल कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इतनी भयंकर करंट, जब इतनी भयंकर स्पीड है राप्ती नदी की, कि कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि राप्ती नदी के इस वेग को कैसे रोका जाए। इस प्रवाह को रोकने का कोई तरीका नहीं है और जो कटान हो रही है इसको रोकने का इस वक्त फ़िलहाल कोई तरीका नहीं है। बरसात भी हो रही है और रही बात ग्रामीणों को अलग बसाने की, तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कहीं पर भूमि की पैमाइश हो नहीं रही है, यह ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया है। बाकी जो है सब कुछ आपके आंखों के सामने ही है। ये गरीब किसान बेघर हो चुके हैं, कुछ पता नहीं है इन कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई जानकारी नहीं है। एक एक ईंट निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पूरा ईंट भी नहीं निकाल पाएंगे। जहाँ पर ये इस वक्त आप देख रहे हैं कटान हुई है, यहाँ पर पक्का मकान बना हुआ था। पहले दिन जब हम कवरेज करने गए थे तो यहीं पर खड़े हुए थे, यहाँ घर था, घर के अंदर खड़े हुए थे। उसके 6 दिन बाद आए तो देखा है वो मकान भी यहाँ पर नहीं है। अगर बरसात लगातार होती रही तो राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ेगा। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ेगा या घटेगा, दोनों मायने में कहीं ना कहीं कटान तेज़ी से होगी। और टेढ़वा जगरावल गांव में 1-2 खेत है, अगर 1-2 खेत जो कि पक्की सड़क से लगी हुई खेत है। ये देखिए, ये घर जो है कल का ये दृश्य है और आज मेरे ख्याल से ये घर भी नहीं बचा होगा। गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से और गांव के लोगों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इनको जो है आवास मुहैया कराई जाए और यदि इनके पास खाना पानी अनाज ना हो तो उसकी व्यवस्था कराई जाए। सरकार से कुछ मुआवजा भी दिलवाया जाए। लेकिन मुआवजे से क्या होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर इस कटान को रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया गया तो मान लो ग्रामीण को। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या हुआ है? आप लोग अपना सर सामान लेकर के कहाँ जा रहे हैं, क्या समस्या है बताइए। सर हमारे कहा सर सामान लेके कहूँ हम जइए क्वार्टर साटर लेके। मतलब जर जमीन आपको कुछ मिला नहीं, कुछ मुआवजा या कोई चीज़? यहाँ पर अधिकारी भी आए थे कुछ दिन पहले। हाँ, तब दूर रही। ये कितना घर है आपका इसमें? 3। ये सब मतलब तोड़ने वाला है? हाँ सर। दादा क्या नाम है आपके? हमारा नाम पृथ्वीराज। अच्छा, क्या समस्या है? आप घर वर तोड़ रहे हैं? हाँ, घर तोड़ रहे हैं, गंगा जी का काट रही हैं। और क्या समस्या है, और बताइए पूरी बात। अरे और समस्या बहुत है कि हमको ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, घर का कट रहा है और सामान सब हमारा जा रहा है। और क्या परेशानी? कहाँ जाओगे? अरे जहाँ ये एक घर बिल्कुल किनारे है जो आज मेरे ख्याल से बह गया होगा और अपने आप इस घर को तोड़ रहे हैं, सरिया निकाल रहे हैं। अगर ईंट निकल जाए सही सलामत तो वही बड़ी बात है। ये सब लेकर के जाना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। गांव के सारे रास्ते ख़राब हो चुके हैं। इस ईंट को, सरिया को ले जा कर के बाहर कहाँ रखेंगे? आखिर इनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है तो रखेंगे कहाँ? ये टेढ़वा जगरावल गांव है। तकरीबन 10 सालों से वेटिंग था कि नदी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अरे इसमें आप देखिए जो पेड़ लगा हुआ है, मेरे ख्याल से ये पेड़ भी आज नहीं बचा होगा। तो तकरीबन 10 साल से वेटिंग था। यहाँ पर राप्ती नदी अपना रौद्र रूप धारण करती थी और इससे पहले बहुत ही भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ में भी ये गांव बच गया। और आप बताइए कि बाढ़ में तो बच गया गांव, लेकिन कटान से नहीं बच पाया। कटान इतनी तेज़ी से हो रही है कि लोगों का, यहाँ पर लोग दहशत में हैं। देखिए, बिल्कुल ही रास्ता नहीं बचा है। मेरे ख्याल से ये राप्ती नदी इस बार इतना तांडव मचाएगी। अगर बहुत ही भयंकर कटान हुआ तो मेरे ख्याल से एक जो टेढ़वा जगरावल गांव को पक्की सड़क जाती है, जो गांव का रास्ता है, अगर उसके बीच में 1-2 खेत है, 1-2 खेत अगर जहां पर अभी आपने देखा कि वो भैंस पानी में बहती जा रही थी, वहां पर 1-2 खेत है। अगर वो 1-2 खेत कट गया तो मेरे ख्याल से ये पानी रोक पाना मुश्किल हो जाएगा और ये समगड़ा
इलाके तक ये पानी पहुंच जाएगा। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो कई गांव में बिना बाढ़ के ही पानी भर जाएगा और गांव की ज़िंदगी नरक हो जाएगी। मूसलाधार बारिश हुई है सिर्फ 24 घंटे। राप्ती नदी का जलस्तर 70 सेंटीमीटर बढ़ा है। ये कल की रिपोर्ट है। आज राप्ती नदी का जलस्तर कितना है इसके बारे में जब जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त होगा तब हम आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल श्रावस्ती जनपद में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं और वहां पर कटान हो रही है। ग्राम प्रधान के माध्यम से बहुत सारे गांव के लोगों को जागरूक किया गया है, लोगों को अनाउंस करके बताया गया है कि वो लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के ना रहें और इस चीज़ को याद रखें कि राप्ती नदी 70 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है तो खतरा गांव के लोगों को हो सकता है। इस बाबत से लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है, बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, गांव में अनाउंस करवाया गया है और जैसे जैसे राप्ती नदी का जलस्तर घटता है बढ़ता है, ग्रेट श्रावस्ती चैनल जो आपका विश्वसनीय चैनल है बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको देगा। जब जब भी हमने आपको जानकारी दी है कि श्रावस्ती में बाढ़ आने वाली है तो वो हमारी खबर हमेशा सच गई है, क्योंकि हम जिलाधिकारी ऑफिस से ही कोई चीज़ सुन करके समझ करके वहाँ से ही खबर प्राप्त करके राप्ती बैराज से संपर्क करके तभी हम खबर को प्रसारित करते हैं। झूठी खबरें प्रसारित करना ग्रेट श्रावस्ती चैनल का काम नहीं है। राप्ती नदी का जलस्तर हम आपको लगातार बताते रहेंगे।